और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा मंदिर में घुसते के साथ। सीधा मैं मंदिर में घुसी हूँ और मंदिर में घुसते के साथ ही सबसे पहले मैं जो देखती हूँ कि मेरी अखंड ज्योत का क्या हालचाल है। तो सबसे पहले मैं अपनी अखंड ज्योत देखूंगी। अभी मैं मंदिर में घुसी हूँ, सारी चीज़ें हटाऊंगी। उसके बाद पूरी मंदिर की मैंने साफ़ सफाई तो कर दी है, बट अभी अखंड ज्योत देखूंगी। ये देखिए मेरी अखंड ज्योत, ये मैंने रात्रि को बढ़ाई थी और अभी तक जल रही है। अराउंड 8 बज रहे हैं और अभी भी ये ऐसी ही जल रही है। देखिए अब मैं इसका फूल हटाने से पहले मैं इसको ऊंचा कर दूंगी और 5 मिनट 2 सेकंड तक मैं इसको जलती रहने दूंगी ताकि वो नीचे अच्छे से पकड़ ले। और उसके बाद अब इसका फूल हटा दूंगी। ये देखिए मैंने पूरा फूल हटा दिया, इसको ऊंचा कर दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल, तिल का तेल, जो कि मैं पूजा के बाद डालूंगी। और इसको मैं दोबारा से ढक दूंगी। जब पूजा करूंगी तब मैं इसको डाल दूंगी। बस केवल अभी बत्ती बढ़ाई है, इसकी मेरे को अब करनी है सफाई। इसको मैं ले रही हूँ साइड में। और साथ ही के साथ ये जो अग्यारी है इसकी भी सफाई करनी है। ये सारी चीज़ें धुलनी होती हैं, तो ये क्लीन होएगा पूरा का पूरा। कल इसमें अग्यारी जली थी, ये दिया है जो घी का दिया जलता है, और ये इसमें अगरबत्ती जलती है। और बाकी चीज़ों की मैं, जैसे कि माता की मंदिर, माता ने जो माला पहनी हुई वो कल पहनाई थी, तो आज इसको उतार दूंगी। और उतारने के तत्पश्चात इसका मैं क्या करती हूँ वो भी दिखाती हूँ आपको। ये माता रानी की माला है जो कि मैं अभी रख दूंगी यहाँ पे, बाद में इनको सुखाऊंगी और सुखा के क्या करती हूँ वो बताऊंगी। पूजा के बर्तनों को मैं लेके जा रही हूँ। ये है केसर, और केसर में मैं डाल रही हूँ गंगा जल। दूध भी डाल सकते हो आप, लेकिन गंगा जल मैं डालती हूँ। गंगा जल और दूध दोनों में से कुछ भी डाल सकती हूँ। केसर है, चांदी का दिया है, चांदी के दिए में केसर है। ये चमत्कारी तिलक होता है जिसको मैं अपने लड्डू गोपाल रही हूँ। गंगा जल, केसर को फूलने के लिए रख दूंगी मैं, और जब तक मैं पूजा अर्चना वंदना करूंगी तब तक ये फूल जाएगा। उसके बाद मैं अपने मस्तक पे लगाऊंगी। एक लोटे में मैं लेती हूँ पानी, और पानी में ही मैं डालती हूँ, ये है रोज वाटर। थोड़ा सा रोज वाटर डालती हूँ क्योंकि माता रानी को गुलाब बहुत अत्यधिक प्रिय है। और थोड़ा सा मैं डालती हूँ गंगा जल। और उसके बाद एक फूल लेती हूँ, या फिर हाथ से ही पूरे मंदिर में इसके छींटे लगाती हूँ, और घर में बाद में लगाती हूँ। स्टार्टिंग में माता रानी को इसी से स्नान कराती हूँ। पुष्प को मैं डाल दूंगी इसमें, और माता रानी को इसी से स्नान कराऊंगी। और मतलब स्नान क्या, मतलब छींटे करवाऊंगी, छींटे लगाऊंगी माता रानी को, क्योंकि एक बार चौकी स्थापित होने के पश्चात वो हटती नहीं है अपनी जगह से। तो अगर आपके पास माता रानी का एडिशनल अर्थात छोटी सी माता रानी है तो फिर आप उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हो। लेकिन अगर जैसे कि ये पिंडियाँ बनी हुई हैं और ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसमें आपको स्नान कराने का ये तरीका ही होता है। ये देखिए फूल से मैं आराम से पानी डाल रही हूँ। ये स्नानम 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 स्नानम, नवग्रहों को भी स्नान कराऊंगी। स्नानम 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 स्नानम। और बाकी इस लोटे को मैं यहीं पर रख दूंगी, जो कि पूजा के तत्पश्चात मैं इस लोटे को पूरे घर में छिड़काव करूंगी, क्योंकि पूजा के बाद ये और भी ज़्यादा अभिमंत्रित हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्नान पद्धति होती है। चौकी एक बार जो लग चुकी होती है वो चौकी हटनी नहीं होती है, केवल स्नानम 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 होता है। अगर आपके पास गुलाब जल ना हो तो आप सिंपल गंगा जल से भी स्नान करा सकते हो। गंगा जल भी ना हो तो सिंपल पानी से भी स्नान करा सकते हो। या फिर आपके पास माता की ऐसी प्रतिमा है जिनको आप पंचामृत से स्नान करा सकते हो, तो उनको आप नित्य प्रतिदिन उतार के पंचामृत से स्नान करा सकते हो। मेरे पास ऐसी प्रतिमा यहाँ पे नहीं है, तो फिर मैं ऐसे ही स्नान कराती हूँ। ये दूध में एक उबाल आ चुका है, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खीर। क्योंकि आज चंद्रघंटा माता का दिन है, और चंद्रघंटा माता के दिन में बनती है खीर, बननी जरूरी है। दूध से बना कोई भी सामान का भोग लगता है, तो मेरे को लगा कि मैं साबूदाना की खीर बना देती हूँ। अगर मैं कभी भी अपनी हाउस हेल्पर अर्थात काम वाली से साफ नहीं कराती हूँ, उसका रीजन ये होता है कि पूजा घर में झाड़ू नहीं लगनी होती है।
झाड़ू ना लगने के पीछे रीजन ये होता है कि पूजा घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगती है, नवरात्रों में विशेष तौर पे नहीं लगती। कपड़े से साफ होता है पूजा घर, उसके बाद हल्दी डाल के पोंछा लगता है। तो मैं हल्दी डाल के पोंछा लगा चुकी हूँ और गंगा जल का छिड़काव कर चुकी हूँ पूरे पूजा घर में। माता रानी को स्नान वगैरह करा चुकी हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पूजा। पूजा घर को साफ करने के तत्पश्चात मैं सबसे पहले अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। माता रानी से भी पहले मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ और उनको खाने के लिए ये दूध और ये मिठाई और ये एक बिस्किट मैंने रख दिया है, साथ में खिलौने के लिए खेलने के लिए रख दिया, क्योंकि इनकी पूजा से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। अब ये अपने भोग लगाते रहेंगे, करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे और मैं अपनी माता रानी की पूजा की प्रिपरेशन कर लूँगी, क्योंकि ये बच्चे हैं और इनकी पूजा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो आज मैंने इनको नहलाने के बाद ये कपड़े पहनाए हैं। हाँ, फिर ये भोग वोग लगा लेंगे, मैं इनको आराम से पूजा में बैठा लूँगी, लेकिन अभी इनकी पूजा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करती हूँ। आज मैं आराम से पूजा अर्चना वंदना कर क्या सकती हूँ, मतलब आज सतीश जी नहीं है, मैं अकेले ही पूजा अर्चना वंदना करूँगी, इसलिए डिटेल से ये वीडियो बनाते बनाते मैं पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 थाली तैयार करती हूँ। एक भोग की थाली होती है, एक पूजा की थाली होती है, तो वो आप लोगों को भी दिखाऊंगी 2 थालियों में मैं क्या क्या रखती हूँ। तो भोग की थाली ऑलमोस्ट पूरी तरह तैयार हो चुकी है। ये देखिए पूरी भोग की थाली है। आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं क्या क्या भोग है इसमें। तो ये 5 तरीके के फ्रूट्स हैं, आप लोग देख रहे होंगे। इसमें सेब है, इसमें मौसमी है, इसमें खीरे हैं, केले हैं, अमरूद है। ये 5 तरीके के फ्रूट्स हैं। 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें आप देख रहे होंगे अखरोट है, किशमिश है, बादाम है, काजू है और पिस्ता है। और आज का स्पेशल जो भोग है, जो स्पेशल भोग है जो माँ को लगेगा, वो है घी दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई। तो ये दूध से बनी हुई मिठाई है, आप देख रहे होंगे दूध से बनी हुई है मिठाई। ये चौलाई के लड्डू है और ये मिश्री भी मैंने रखी है, साथ ही के साथ मैंने दूध भी रखा है, क्योंकि आज दूध और दूध से बनी मिठाई का भोग ही माँ को लगता है। तो ये प्रॉपर भोग की थाली है जो कि रेडी हो चुकी है, मैं इसको लेके जा रही हूँ। अब मैं आपको दूसरी थाली भी दिखाती हूँ जो कि पूजा की थाली है। हमारी पूजा की थाली है, ये पूजा की थाली भी तैयार हो चुकी है, दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको क्या है। सबसे पहले ये हवन सामग्री है जिसमें हवन होना है। ये है हवन सामग्री और हवन सामग्री ये 2 लौंग के जोड़े हैं, 4 लौंग हैं, ये 2 लौंग के जोड़े हैं। मेरे हस्बैंड आज पूजा नहीं करके गए थे तो मेरे को उनके नाम की भी लौंग चढ़ानी है, तो ये 2 लौंग के जोड़े हैं। ये इलायची है, ये अगरबत्ती है, इत्र है, सुपारी है यहीं पे, ये शहद है, ये घी है और ये कपूर है, ये अगरबत्ती है, वो धूपबत्ती है, ये घी का दिया है, ये फूल है, पुष्प है, ये लोभान है, ये गूगल है, ये पीला चंदन है और ये लाल चंदन है। और साथ ही के साथ ये रखा है मैंने आम का पत्ता, ये फ्रीजर में रख दिया था तो थोड़ा इसकी हालत बड़ी खस्ता सी हो गई है। तो ये सारे हैं टोटल मिला के पूरा सामान, जिससे पूजा अर्चना वंदना हर नवरात्रों में हम लोग करते हैं देवी भागवत के अनुसार, तो इस बार भी हम लोग करने जा रहे हैं। साथ ही के साथ ये गाय का कंडा है, ये आप देख रहे होंगे, ये गाय का कंडा है जिसको हमने गैस पे गर्म कर लिया है और इसी में हम लोग छोटा सा मैं हमेशा हवन करती हूँ, तो इसी में मैं हवन करूँगी। हम पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करते हैं और सारा सामान एक एक करके लगा देंगे। यहाँ पे सारा सामान A to Z एक एक करके लगा देंगे। थोड़ी सी और सबसे पहले पूजा का जो प्रारंभ करेंगे वो दिया प्रज्वलित करके करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिया प्रज्वलित कर रही हूँ। घी का दिया मैं अलग से जलाती हूँ, अखंड जोत तो वो जलती रहती है, वो अलग ही है, लेकिन घी का दिया मैं अलग से जलाती हूँ। घी का दिया जल चुका है और आज माँ चंद्र घंटा का दिन है, तो सबसे पहले घंटी बजाकर ही सबको जगाएंगे। अगर आपको कोई भी मंत्र ना आता हो तो आप जय माता की कर सकते हैं। अब मैं अखंड ज्योति में पूरा तेल फुल कर दूंगी। दूसरा कार्य मैं यही करती हूँ और ये अब शाम तक चलने वाली है। अब इसको कुछ भी नहीं करना, ना मुझे छेड़ना ना कुछ करना, ये शाम तक चलेगी ऐसे के ऐसे ही। ये चिमटी जरूर रखनी होती है जब भी अखंड ज्योत जलाओ,
और अब मैं अगरबत्ती धूप बत्ती जलाऊंगी, और धूप बत्ती जलाना बहुत जरूरी होता है। तो सुगंध बहुत पसंद होती है, माता रानी को सुगंध अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए सुगंध का भरपूर ध्यान रखना होता है। माई को याद करते हुए ज्वाला जी को प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले ज्वाला माई को याद करते हुए ज्वाला जी को प्रज्वलित करते हैं। जय माता की करते हुए आपको जलाना है ये। और सबसे पहले इसमें हवन सामग्री डालते हैं। कोई भी मंत्र ना आए तो जय माता की सबसे सर्वोत्तम मंत्र है। 7 बार ये डालते हैं। ये मैं घी चढ़ा रही हूँ। आपको जय माता की जरूर बोलना है। अब मैं 2 लौंग का जोड़ा चढ़ा रही हूँ, एक पहले अपने नाम का। उसमें मैं सबसे पहले घी लगाऊंगी, थोड़ा सा मैं ये लाल रंग का कुमकुम इसमें ऐड किया जाता है, और फिर शहद ऐड किया जाता है, और उसके बाद फिर डाल दिया जाता है जय माता की बोलते हुए। ये मैं अपने हस्बैंड के नाम का कर रही हूँ। पहले घी, लौंग के जोड़े में शहद, घी और रोली, और ये चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद मैं इलायची डालूंगी, रोली, घी, शहद। अब मैं सुपारी चढ़ाऊंगी। सुपारी पे भी यही प्रोसीजर, थोड़ा सा लाल लाल सा माता का सिंदूर, सुपारी और शहद और घी। अब मैं लोभान चढ़ाऊंगी। लोभान पे भी घी लगाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी, शहद लगाऊंगी और चढ़ा दूंगी। गूगल चढ़ाऊंगी अब मैं ठीक इसी प्रकार से। पहले क्योंकि माता को खुशबू की जितनी चीजें होती हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अब मैं माता रानी को कपूर चढ़ाऊंगी, और कपूर की खुशबू माता रानी को अपनी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। शहद चढ़ाऊंगी। शहद चढ़ाने के बाद आम के पत्ते को 7 भागों में बांट लूंगी। उसमें थोड़ा सा कुमकुम लगाऊंगी, घी लगाऊंगी और माता रानी को समर्पित कर दूंगी। ठीक इसी प्रकार से पुष्प भी मैं माता रानी को समर्पित कर दूंगी। पुष्प को जलाते नहीं है, ज्वाला माई को सपाट समीप रख के ये मैं माता रानी को समर्पित कर दूंगी। थोड़ा सा लाल रंग का चंदन, ये लाल रंग का सिंदूर लगाऊंगी और ये मैं माता रानी को समर्पित कर दूंगी। थोड़ा सा पीला भी। इत्र मैं डाल रही हूँ, माता रानी को समर्पित कर रही हूँ इत्र। तो जितना भी सामान था सब मैंने माता रानी को समर्पित कर दिया। तो आज का जो भोग है वो मैं माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। आज का जो प्रमुख भोग है वो दूध दूध से बनी चीजें हैं वो समर्पित कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सब समर्पित कर दूंगी, ड्राई फ्रूट्स भी। से माता रानी को शांत नहीं, मतलब ऐसे कर दूंगी। जल समर्पित करना जिसको कहते हैं। अब मैं प्रणाम कर लूंगी। ये सब कुछ मैं ज्वाला माई का आह्वान करते हुए करती हूँ। कोई भी एक श्रृंगार का सामान लूंगी और वो श्रृंगार का थोड़ा सा सामान माता रानी को समर्पित करूंगी। जैसे कि आज मैं मेहंदी ले रही हूँ तो मैं मेहंदी माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। थोड़ा सा लगा दूंगी, हल्की सी। मैं एक श्रृंगार का सामान लेती हूँ और रोज एक श्रृंगार के सामान में से कुछ लेती हूँ और माता रानी को थोड़ा सा समर्पित करती हूँ। अब मैं ज्वाला मैया को साइड कर दूंगी और अब हम अखंड ज्योत का तिलक करेंगे। अखंड ज्योत की पूजा अर्चना वंदना करेंगे, अखंड ज्योत का तिलक करेंगे। तो जो ये तिलक था इसी में से मैं अखंड ज्योत का तिलक कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें जल डाल लूं। चंद्र घंटा का दिन है तो घंटी का वरुण का तिलक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कलश का तिलक कर रही हूँ। नवग्रहों की पूजा अर्चना वंदना कर रही हूँ।
गणेश भगवान की तो सबसे प्रथम करनी ही चाहिए, माता रानी की, मत्स्य अवतार कछुए की, सारे ग्रंथों की, जो भी ग्रंथ रखे हुए हैं सब पे तिलक कर रही हूँ, और जो की भी इसमें से सब पे तिलक करने के तत्पश्चात थोड़ा सा तिलक आपको अपने ऊपर भी लगा देना है और मांग भी भर लेनी है इससे। और मैं आपको पता है किस पे भी लगा रही हूँ। इन सब के तत्पश्चात का सामान था वो तीनों माताओं पे मैं हल्का हल्का सा समर्पित कर दूंगी आज का। के बाद मैं सभी माता रानी को भोग समर्पित कर दूंगी। ये मैंने भोग समर्पित कर दिया है और अब मैं ग्रंथ पढ़ूंगी। मैं दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ रही हूँ, आप चाहो तो दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हो। मैं रामचरितमानस पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में दुर्गा चालीसा से करती हूँ। मत्था टेकूंगी। और अब मैं गंगा जल का छिड़काव पूरे घर पे करूंगी। मेरी पूजा अर्चना वंदना संपन्न होती है। की पूजा अर्चना वंदना संपन्न करती हूँ। अब मैं भोग में से ही कुछ खाऊंगी और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि मेरे 9 दिन के व्रत नहीं हैं। और मैं अभी साबूदाने की खीर बनाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि आज चंद्रघंटा माँ का दिन है और उनको दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।